हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा सीएमए इंस्टीट्यूट आखिर स्टूडेंट से क्या चाहता है। दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक ऐसा बटन है जिसको क्लिक करने के बाद हम समझ सकते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्टूडेंट कैसे तैयारी करे और कैसे अपने पेपर के आंसर्स को लिख कर आए कि वो 100% क्लियर कर सके, 100% उसे सक्सेस अश्योर्ड मिल सके। चलते हैं दोस्तों सीएमए की वेबसाइट पर वो बटन ढूंढने, और उसके बाद जो भी पेज खुलेगा उसको पढ़कर मैं आपको समझाऊंगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सीएमए एग्जामिनेशन बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आइए दोस्तों, देखिए इस वेबसाइट पर सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स पर जाना है। स्टूडेंट्स के बाद एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जब आप एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे तो यहां पर लेफ्ट में मेन्यू ऑप्शंस हैं और एग्जामिनर कमेंट समरी यहां पर एक बटन है। आप एग्जामिनर कमेंट समरी पर जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट आया दिसंबर 2025, उसमें इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों के एग्जामिनर की क्या कमेंट्स हैं यहां पर लिखे हैं। तो आप कहेंगे ये तो रिजल्ट के बाद पता चला, ये तो एग्जाम के बाद पता चला, तो हम इससे एक्सपेक्टेशंस का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए तो हमें एक्सपेक्टेशंस पता चलेंगी। दिसंबर 25 में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रही, उस पर क्या टिप्पणी इंस्टीट्यूट ने करी है, एग्जामिनर ने करी है, वो हमें यहां पर दिखाई देगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में है, जो अगली पीढ़ी होगी एग्जामिनीज की, उनको तो सारा मार्गदर्शन मिल जाएगा ना। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहां पर इंटरमीडिएट दिसंबर 2025 इस टाइम मैंने ओपन किया है। 3 पेज की समरी है। इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स को लेकर क्या कमेंट आए एग्जामिनर के, कैसी परफॉर्मेंस रही बच्चों की, कौन से क्वेश्चन के आंसर सही, कौन से के गलत लिखे, ओवरऑल रिव्यू कैसा रहा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर आपको नहीं सुनाऊंगा, ये आप खुद देख सकते हैं। मैं सिलेक्टेड सब्जेक्ट पर डिस्कशन करता हूं जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की, यानी इंटरमीडिएट का पहला पेपर। दोस्तों, हमेशा मैं आप सबसे यह कहता हूं कि पेपर को जब आप अटेम्प्ट करें तो पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखें, कंसाइज आंसर्स लिखें, छोटे आंसर्स लिखें, टू द पॉइंट आंसर लिखें। अगर एग्जामिनर ने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर पूछा है तो आपको मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशंस, डिस्क्रिप्शंस अपने समझने के लिए होते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप किताबें पढ़ते हैं, आप अक्सर ये कोशिश करते हैं कि किताबों की लैंग्वेज को एज इट इज नकल मार के हम पेपर में लिखाएं, 7 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 3 पन्नों में लिख कर आए। ये सब गलत फहमियां आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इसे मन लगाकर पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और अपना लेंगे अपने जीवन में। देखिए दोस्तों, कुछ कीवर्ड्स मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर लिखा है स्टूडेंट शुड रिवाइज थॉरोली एज यूजुअल एज वी ऑलवेज से, प्रैक्टिस राइटिंग प्रिसाइज आंसर्स। अब आप सोचो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इससे ज्यादा खुलकर क्या कहेगा आपसे। वो स्पष्ट कह रहा है कि आपको प्रिसाइज आंसर लिखने हैं, करेक्ट लिखने हैं, बिल्कुल सही लिखने हैं, पूरे लिखने हैं, अधूरे नहीं लिखने, लेकिन प्रिसाइज लिखने हैं। यहां पर आप देखिए, देयर इज नो जनरल आंसर बट पॉइंट वाइज आंसर विद स्पेसिफिक प्रोविजंस इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर। जनरल आंसर कौन लिखने को कह रहा है आपसे? डायरेक्टर के ड्यूटीज के जितने पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए वो बस आपने लिखने हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 प्रकार का होता है तो 5 हेडिंग, 5 पॉइंट और 5 एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल, बस बात खत्म। जिस साइज की आपकी आंसर शीट होती है ना, एक साइड के पन्ने में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा समाप्त हो सकता है, लेकिन आपको तो आदत है लंबा लिखने की। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखिए। आप कितना स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरमीडिएट के टैक्सेशन की बात करें तो जरा देखिए यहां पर क्या लिखा है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट वॉज एवरेज। आप सोचो, इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, मैं आपको दिखाता हूं,
It is to be appreciated that this is a scoring paper and it must be endeavor यानी प्रयास होना चाहिए बच्चों का to do more intense study to learn basic concepts. बच्चों के बेसिक क्वेश्चंस भी गलत थे. आप सोचिए कितना सीधा सीधा इंस्टीट्यूट हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए. आप सोचिए कि अगर आप एक्सरसाइज बार बार सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे. मैंने आप सबको पता है कितनी बार कहा कि सिलेबस 2022 कब शुरू हुआ था? जून 23 में पहला एग्जाम था. जून 23 से लेकर अब जून 26 का एग्जाम होगा, तो जून 23 से जून 26 तक 7 एग्जाम्स में हर एग्जाम में लगभग 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर आए. हर बार 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर एक सब्जेक्ट के. तो सोचो 7 अटेम्प्ट में 14 पेपर हो गए और 6 पास्ट ईयर पेपर, 20 क्वेश्चन पेपर. अब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन पेपर कर लेगा, सोचिए, तो जब वो एग्जाम देने बैठेगा तो वो 21वां पेपर होगा जो वो सॉल्व करेगा. कैसे फेल हो जाएंगे आप? कैसे नंबर कम आ जाएंगे आप? 6 महीने लगातार आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. अरे अगर मैच जीतना है तो मैच खेलकर प्रैक्टिस करनी होगी, या बस किताब पढ़ेंगे कि भाई मैच कैसे खेला जाता है, बल्ला कैसे घुमाया जाता है, बॉल कैसे फेंकी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है. खेल के नियम पढ़कर नहीं सीखे जा सकते. उसी प्रकार एग्जाम की तैयारी सिर्फ पढ़ने से नहीं हो सकती. पढ़ना एक फाउंडेशन है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है. तो सोचिए, सारे एमक्यूपी करिए दोस्तों, सारे पास्ट ईयर पेपर करिए. हमारे जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबको एक जगह कंपाइल करके सारे एमक्यूपी पीवाईपी दे रखे हैं. तो फिर आपको भटकने की भी जरूरत नहीं, आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं. आप सोचिए कितनी आसानी से आपको यहां पर ये सब कुछ मिल जाएगा. ये सारे सब्जेक्ट्स के यहां पर आपको नजर आएंगे सब कुछ A to Z. ये देखिए आप, इंस्टीट्यूट साफ साफ OMSM वाले पेज पर क्या कहता है? सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स. लेकिन ऐसे नहीं कि कभी भी कैसे भी कर लिया. अंडर एग्जाम कंडीशंस ये मानकर आपको सॉल्व करना है कि यही मेरा एग्जाम पेपर होता तो मैं कैसे इसको समय पर कंप्लीट करता. मैं आपको एक बार फाइनल भी ओपन करके दिखाता हूं. 5 पन्नों में CMA फाइनल के रिव्यू यहां पर दे रखे हैं. और अब आप सोचिए, अगर इसको पढ़कर भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो गलती हमारी है ना. फिर जरा देखें आप यहां पर क्या लिखा है. स्टूडेंट्स नीड टू, ये कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहा हूं, फाइनल का पहला पेपर. स्टूडेंट्स नीड टू कीप इन माइंड दैट इट इज इजियर टू ऑब्टेन मार्क्स बाय यूजिंग एज मेनी स्टेप्स एज पॉसिबल. आंसर को चरणबद्ध तरीके से लिखिए. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, लंबी रामायण नहीं लिखनी आपको. आप सोचिए, इंस्टीट्यूट खुद कहता है क्या? प्रैक्टिसिंग पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अंडर टाइम एंड एग्जामिनेशन स्टाइल्ड कंडीशन. अब आप ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है. ऐसा नहीं करना है कि कंपनी लो आपके कोर्स में है तो 470 सेक्शन बैठ के पी गए. अरे जरा लंबाई चौड़ाई नापिए. तो कई बार ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की किताबों को पढ़कर हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमने तो सर क्लास में फलाना सेक्शन इतना लंबा पढ़ा, उस वाले कोर्स में तो ये छोटा है या बड़ा है. अरे भाई, ओरिजिनल कंपनीज एक्ट 2013 आपके कोर्स में नहीं है. 40 नंबर का कंपनी लॉ है, 60 नंबर की अदर्स चीजें हैं जिसमें IBC भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अदर इकोनॉमिक लॉज हैं. तो आपको सोचना है कि आप कैसे करेंगे. इंस्टीट्यूट ने खुद यह बताया है कि 7 नंबर का अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल मतलब केस बेस्ड, जिसमें कहानी दी होती है, आपको क्या करना है? रिस्पेक्टिव प्रोविजन बतानी है कंपनी लॉ की या जो भी लॉ आया है उसका. एनालिसिस देना है आपको प्रॉब्लम का कि भाई इस क्वेश्चन में क्या मैटर है, और कंक्लूजन देना है फॉर द गिवन प्रॉब्लम. बस 3 टुकड़ों में. मैंने सबको बताया था कि रेफरेंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजन और कंक्लूजन. रेफरेंस में आप टॉपिक समझाएंगे, आप केस की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में रूल बताएंगे, और कंक्लूजन में फाइनल फैसला. यह भी एक पन्ने में आंसर हो जाएगा. आप पता नहीं कितना लंबा आंसर लिख रहे हैं. दोस्तों प्लीज प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए ये बात समझने की कि आपको ऐसे ही पेपर करना है. मैं आपको बताऊं, अगर आप फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स और कॉस्ट ऑडिट मेरे पेपर है, मैं उनकी आपको बताऊं तो कितना सिंपल है. देखिए, IDT के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है जानते हैं आप? स्टूडेंट मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू सेक्शन A.
consisting of MCQ. They must prepare specifically for this section taking up various tests. और जो हम COC एजुकेशन में हमेशा आपको कहते हैं वो देखिए क्या लिखा है, सिलेक्टिव स्टडी मस्ट बी अवॉइडेड बट वी ऑलवेज डू इट। कितना बेसिक है कॉन्सेप्ट है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, निल रेटेड क्या होती है, नॉट कवर्ड अंडर GST क्या होता है, ब्लॉक्ड ITC, इनएलिजिबल ITC, नॉट अलाउड ITC। वो कह रहे हैं इस पर फोकस करिए, लेकिन आपको तो डिमांड एंड रिकवरी ही पसंद है। असल में एक अजम्पशन बच्चों की क्या है कि फाइनल के चैप्टर में सप्लाई का बेसिक चैप्टर तो हो ही नहीं सकता कोर्स में एग्जाम में। ITC और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कोई पूछ लेगा, वो तो ऑफेंस और पेनल्टी पूछेगा, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन पूछेगा। अरे जरा चेक करिए कि क्या पूछा जाता है। किसी भी टॉपिक की वेटेज आप मुझसे और किसी से क्यों पूछते हैं, पन्ना पलट के देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 7-7 नंबर का पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बस ये बताना है कि फलानी ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं, ITC ब्लॉक्ड है कि नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा। सोचिए कितने साधारण कॉन्सेप्ट भी पेपर में 7 नंबर में आते हैं और हमें बस पढ़ के नहीं जाना होता, हम जजमेंटल हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं। एक जरा मैं आपको कॉस्ट ऑडिट दिखाऊं, पेपर नंबर 17। ये देखिए दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में कितना सिंपल पॉइंट लिखा है, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल थॉरोली। ये एक ऐसा पेपर है जहां पर हाई मार्क्स बहुत बढ़िया तरीके से आ सकते हैं। और दुख की बात है कि बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, यहां लिखा है इट अपीयर्ड दैट मेनी ऑफ देम वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। अरे मैंने स्टडी मैट के एक एक क्वेश्चन लेक्चर के अंदर कराए और आपको कहा कि पास्ट ईयर पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करिए, वर्कबुक से प्रैक्टिस करिए। बच्चा कह रहा है सिर्फ इतने से काम कैसे हो जाएगा, आप पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं फिर आप और क्वेश्चंस। सर जो कराया है उसे कई बार कर लेंगे ना तो दोबारा 6 महीने बाद वो फिर से नहीं करना पड़ेगा। बस ये समझ थोड़ी देर से आती है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले एग्जामिनीज, आने वाले जो अटेम्प्ट्स हैं उसमें हम लोग ये गलतियां ना करें। ये पढ़िएगा ध्यान से, ये क्लियरली लिखा है द स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। आप सोचो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए पेपर में नंबर लाना आसान हो जाता है अगर हमारी मेहनत पूरी तरीके से हम ईमानदारी से करते हैं। तो दोस्तों जो कराया है वो करिए, जो करवाते रहते हैं वो करते रहिए, जो करने को कहते हैं वो करते रहिए, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहली बार में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल कलयुग है, भरोसे का जमाना नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मास्टर मास्टरनियों पर अंधविश्वास कर लेना चाहिए। हम जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। पूरी जिंदगी पड़ी है अपने हिसाब से जिंदगी जीने की, अपने हिसाब से तैयारी करने की। आपको जो ठीक लगे पूरी जिंदगी करिएगा, लेकिन पेपर में आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, दे आर वेरी क्रूशियल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों लिंक्स आपके पास हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, icmai.in पर हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, और बस आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। जय CMA, जय COC।